हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम आज की वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, चलो देखते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन देखो, प्रेपोजिशन ना क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, देखो प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। पोजीशन क्या होगा कि पोजीशन बताना किसी भी वर्ड से पहले लगकर। इट मीन्स किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले एड ऑन होकर हमें उस नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। क्लियर कि नहीं? देखो इसी से क्लियर है, इसके अंदर ही इसका मीनिंग है कि ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ ज्वाइन होकर हमें उसकी क्या शो करे, पोजीशन को शो करे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। क्लियर? चलो आगे अब हम इसकी डेफिनेशन को करते हैं। यही लिखा है इसके अंदर भी, अ वर्ड दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन और बाकी सारे पार्ट्स के साथ ऐसा वर्ड जो हमें क्या शो करता है, रिलेशन को शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर द नाउन। अब प्री मीन्स पहले, तो यानी कि इसको नाउन से पहले ही प्लेस किया जाता है। ठीक है, और प्रोनाउन से भी पहले प्लेस किया जाता है। क्लियर कि नहीं? अब देखो, वी हैव सम एग्जांपल्स। द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक क्या है, सब्जेक्ट है ना। बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर, नीचे, कहाँ पर। अब मुझे ये देखो, ये टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग। ऑब्जेक्ट है ना, नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है। तो इट मीन्स ये क्या है, नाउन। अगर नाउन से पहले हमने कोई वर्ड लगाना है जो क्या बताए उसकी पोजीशन, कि बुक टेबल के ऊपर है, नीचे है, अंदर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। तो हमने यहाँ क्या लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक टेबल के ऊपर है। तो वहां पर हम क्या लगाया, हमने एड ऑन किया ऑन, तो वो क्या कंसिडर की जाएगी, प्रीपोजिशन। आगे, द कैट इज अंडर द चेयर। कैट एक हमारा सब्जेक्ट है और कैट कहाँ है, चेयर के ऊपर, नीचे। जब हमने मेंशन करना है, हमें बताना है कि कैट चेयर के कहाँ पर बैठी है, तो हमें उसकी पोजीशन को शो करना है, तो हम वहां पर प्रीपोजिशन लगाएंगे, जिससे मीनिंग क्या हो जाएगा, क्लियर, कि कैट इज अंडर द टेबल या और अंडर द चेयर, की जो कैट है वो चेयर के नीचे बैठी है। क्लियर कि नहीं? आगे, शी इज सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड। अब बिसाइड का मतलब क्या होता है, एकदम साथ में, तो यानी कि वो अपने फ्रेंड के साथ में बैठी है। तो यानी कि अब मैं यहाँ लिखूँ, शी इज सिटिंग हर फ्रेंड, कुछ मेंशन ही नहीं किया कहाँ बैठी है। तो अगर मुझे साथ में शो करना है, पोजीशन को शो करना है, तो मुझे क्या वर्ड एड ऑन करना पड़ेगा वहां पर, या क्या प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, बिसाइड। क्लियर? ठीक है, तो यही होती है हमारी प्रीपोजिशन। क्या है उसका मीनिंग, क्या है उसकी डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल्स। आगे वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स। देखो यहाँ पर, आई हैव पुट द शुगर डैश द बॉक्स। अब मैंने शुगर को डाला, किसके अंदर डाला है, यहाँ पे देखो, शुगर को बॉक्स के अंदर डाला है, तो क्या आएगा वहां पर, इन द बॉक्स। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग हियर सीन्स लास्ट 4 years। अब आई हैव बीन वर्किंग कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ मीन्स मुझे पोजीशन शो करनी है। जब मुझे पोजीशन शो करनी है, तो वहां पर मैं क्या लगा रही हूँ, हेयर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये सीन्स कब से कर रही हूँ, लास्ट 4 years से, तो ये सीन्स जो है हमें क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, तो वहां पर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी प्रीपोजिशन। क्लियर कि नहीं? चलो आगे देखते हैं अब हम, ये सेम वही एग्जाम्पल्स है। तो आई हैव बीन वर्किंग हेयर, सीन्स हमें क्या शो करता है, हमें टाइम को शो करता है, कब से काम कर रही है वहां पर, वो 4 years से कर रही है। तो यानी कि एक होता है सीन्स प्रीपोजिशन और एक होता है फोर। सीन्स हमें क्या शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर हमें क्या शो करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
पॉइंट ऑफ टाइम से कि कब से कर रही है, ठीक है, सीन्स 2001, सीन्स 2002, सीन्स 3 इयर्स, सीन्स 4 इयर्स। तो यानी एक हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सीन्स का, ठीक है। बट जब हमें पूरी ड्यूरेशन का पता है तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, 4 का यूज करते हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। हम प्रीपोजिशन को हमने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 में, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो टाइम के बेसिस पे देखते हैं हम यहाँ पर कि ये हमें क्या बताता है, टेल अस अबाउट द टाइम और ड्यूरेशन। हमें किसके बारे में बताएगा, टाइम और ड्यूरेशन के बारे में बताएगा कि कितने टाइम के लिए हुआ ये काम या कब हुआ। तो वो हमें किससे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मुझे कोई लोकेशन या पोजीशन का पता करना है किसी नाउन या प्रोनाउन की, तो मुझे कौन से वाली प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। और अगर मुझे किसी डायरेक्शन का पता करना है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का पता करना है, तो वहां पर मैं क्या लगाऊंगी, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब एग्जाम्पल्स है हमारे पास, देखो अगर टाइम वाली है तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, सीन्स का, ड्यूरिंग का, टू का। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे शी हैज स्पेंट हिज टाइम फ्रॉम 10 AM टू 10 PM, ठीक है। तो फ्रॉम और टू का यूज किया हमने यहाँ पर, तो फ्रॉम और टू ये हमें क्या बता रहे हैं, टाइम ही तो बता रहे हैं। फिर उसके बाद सीन्स, शी हैज बीन वर्किंग देयर सीन्स 4 years या सीन्स 1968। तो वहाँ पर मैंने एक आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट पॉइंट बताया, मैंने आपको पूरा का पूरा ड्यूरेशन नहीं बताया, ठीक है। ड्यूरिंग का यूज कब करते हैं, जब इन बिटवीन किसी चीज की बात हो तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, ड्यूरिंग का। जैसे ड्यूरिंग मूवी, यानी कि मूवी के बीच में, है ना, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ड्यूरिंग का। तो ये सारे क्या शो करते हैं, टाइम को, ठीक है। और जब लोकेशन को शो करना है तो एट, इन, बिहाइंड, इन सब प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए टुवार्ड्स, ठीक है, जैसे बोलते हैं टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाना है, टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाना है, तो वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर? चलो अब आगे करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अभी हमने करा ना कि हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं, है ना। तो उसमें से हम फर्स्ट टाइप कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट वन इज एट। अब एट हमें क्या शो करता है, देखो एट हमें क्या दिखाने के लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू डिनोट अ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक टाइम एट विच एन एक्ट अकर। यानी कि कोई काम कब हुआ वो हमें किससे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ एट। फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट विल बिगिन एट 10 PM, मतलब कि कब हुआ शुरू, 10 बजे, यानी कि हमें स्पेसिफिक टाइम पता है। जब हमने टाइम को शो करना है वहां पर तो हम किसका यूज करेंगे, एट का, ठीक है। आगे देखो ऑन का यूज कहाँ पर करते हैं, इट इज मेड यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट डेज और डेट। जब हम किसकी बात करेंगे, डेज की बात करेंगे या फिर डेट की बात करेंगे, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल, कैन वी मीट ऑन वेंसडे, तो अब यहाँ पर डे की बात हो रही है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का। और जब डेट की बात हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का। जब याद रखना है, फर्स्ट क्या बोला, जब किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हो तो एट प्रीपोजिशन का, और जब किसी भी डे या फिर डेट की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे करते हैं। अब इन प्रीपोजिशन का यूज कब करते हैं, जब हमने पीरियड्स ऑफ टाइम को शो करना हो, ठीक है, या फिर किसी मंथ को, किसी सीजन को शो करना हो, तो हम वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द वर्ल्ड कप विल बिगिन इन जनवरी। अब मंथ की बात आई तो जब मंथ की बात होगी तो हम वहां पर इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। वी डोंट लिव इन 18th century anymore। अब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात आ रही है तो वहां पर हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इन का। देखो अगर पीरियड ऑफ टाइम या फिर मंथ की बात हो तो वहां पर क्या लगाते हैं, इन। बट अगर डेट की और डे की बात हो तो हम वहां पर कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑन। याद रखना है, डेट और डे तो क्या आएगा वहां पे,
ऑन, बट अगर मंथ की बात हो या फिर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो वहां पर क्या आएगा, इन। क्लियर, ठीक है। और जब स्पेसिफिक टाइम बताओ तो वहां पर क्या आएगा, एट आएगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं अब इसके अंदर बोला इन इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन डिनोटिंग फ्यूचर इवेंट्स। जब हमने फ्यूचर के कोई टाइम की बात करनी है या फ्यूचर के किसी इवेंट की बात करनी है, वहां पर भी हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज करते हैं, इन का। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द वेडिंग सेरेमनी विल स्टार्ट इन 10 मिनट्स। अब वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट कब होगी, 10 मिनट्स में होगी। तो इट मीन्स ये फ्यूचर का कोई प्लान है या फ्यूचर के टाइम की बात हो रही है, तो हम वहां पर कौन सी प्रपोजिशन का यूज करते हैं, इनका। द हाइप फॉर दिस न्यूज विल डाई डाउन इन फ्यू डेज, यानी कि ये जो हाइप है वो कुछ दिन में डाउन हो जाएगी। तो वहां पर भी अगर हमने, आप नॉर्मली ये कह सकते हो हिंदी में मे वाला मीनिंग देना है ना, तो वहां पर आप कौन सी प्रपोजिशन यूज करोगे, इनका यूज करोगे। क्लियर, चले आगे। अब विद इन का यूज करते हैं बिफोर द एंड, यानी कि इतने टाइम के अंदर अंदर। अगर आपको बोल रहे हैं विद इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लो जो करना है, तो विद इन मीन्स एंड होने से पहले पहले। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस फिनिश द प्रोजेक्ट, हमें क्या करना है, कंप्लीट कर लेते हैं प्रोजेक्ट विद इन 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी 2 वीक्स के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो वहां पर एंड मतलब कि खत्म होने से पहले 2 वीक्स हम कंप्लीट कर लें, तो हमने वहां पर किसका यूज करना होता है, विद इन का। आगे, माई ग्रेजुएशन विल कंक्लूड विद इन दिस ईयर, यानी कि दिस ईयर यानी ये कंप्लीट होने से पहले पहले, यानी कि उस ये ईयर तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, विद इन प्रपोजिशन का। क्लियर, आगे देखो बाय का यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने क्या दिखाना हो, हमने एक सेट टाइम लिमिट, हमने क्या करनी हो, एक सेट करनी हो किसी एक्शन के लिए, या फिर हमने क्या करना हो, हमने शो करना हो कोई भी फ्यूचर टाइम रेफरेंस। ठीक है, हम बाय का यूज क्या करते हैं, कब करते हैं, जब हमने एक टाइम लिमिट सेट करनी हो या फिर हमने कोई फ्यूचर टाइम रेफरेंस। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कोई डेडलाइन देनी है, फिक्स लिमिट देनी है, आपने एक डेडलाइन देनी कि इतने तक करना पड़ेगा, तो आप वहां पर किसका यूज करोगे, बाय का। एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज हैंड इन योर असाइनमेंट बाय नून, यानी कि दोपहर तक करा दो कंप्लीट। इसमें तो हमने क्या कहा था, उस टाइम के अंदर अंदर, बट ये क्या है हमारा, इतने टाइम तक, यानी कि वो क्या है, हमारी एक डेडलाइन है, डेड लिमिट है, हमें इस तक करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द शॉप विल क्लोज बाय 7 PM, यानी 7 बजे वो क्लोज हो जाएगी, यानी कि वो क्या है, एंड टाइम है कि इस टाइम तक तो हो ही जाएगा। आगे, दे विल शिफ्ट टू द USA बाय द नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर तो वो शिफ्ट हो ही जाएंगे। तो इट मीन्स वो डेडलाइन है, फिक्स्ड, हमारे पास कह सकते हो फिक्स लिमिट है, हम वहां पर किसका यूज करते हैं, बाय का। ठीक है, एक बार हम फटाफट से जो हमने लास्ट में किया टाइम वाले ही उसे रिकॉल कर लेते हैं कि हमने किया क्या है। ठीक है, देखो अभी हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या किया, एट का यूज हम कहाँ पे कर रहे थे, जब हमने क्या शो करना था, स्पेसिफिक टाइम और इवन नॉन स्पेसिफिक टाइम शो करना था, वहां पर हम किसका यूज करते थे, एट का। ऑन का यूज कब करते थे, जब डेज और डेट की बात करनी हो तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, ऑन का। और इन का यूज कब करते हैं, जब हमने पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी हो, किसी भी मंथ की या फिर किसी सीजन की बात करनी हो, वहां पर किसका यूज करते हैं, इन का। ठीक है, आगे क्या किया हमने, आगे देखते हैं। और हमने क्या किया, इनका यूज और कहाँ पर होता था, जब हमने कोई फ्यूचर इवेंट्स की बात करनी हो, फ्यूचर टाइम की बात करनी हो, तब भी हम वहां पर किसका यूज करते हैं, इनका। और विद इन का जब हमें क्या पता है कि हमने बिफोर द एंड ऑफ द टाइम, हमने इस टाइम के अंदर अंदर वो काम करना है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, विद इन का। और बाय का यूज कब करते हैं, जब हमारे पास क्या है, फिक्स लिमिट है या डेडलाइन है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, बाय का। क्लियर यहाँ तक, चलो आगे करें अब हम। देखो अब यहाँ पर अब और क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम होता है हम कब करते हैं स्टार्ट, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है,
तो इट टेल अस अबाउट द कमेंसमेंट पॉइंट ऑफ एन एक्शन. It is generally accompanied to till denote the ending point as well. He acted the principal of the school from 2009 to 2012. नॉर्मली आपको बताती हूँ कि तब से लेकर अब तक वाला अगर हमने मीनिंग देना है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का, कि वो प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है 2009 से लेके उसने कब तक किया 2012 तक एज अ प्रिंसिपल वो स्कूल का रहा. तो वहाँ पर जब हमने तब से लेके फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट की बात करनी हो तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन का. ठीक है. बिफोर का यूज हमने जब कुछ पहले की बात करनी हो, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले की या प्रायर टाइम की या प्रायर एक्शन की बात करनी हो तो हम वहाँ पर बिफोर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू एक्सरसाइज बिफोर आई गो टू वर्क. यानी कि मुझे काम पर जाने से पहले एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी. यानी कि एक काम करने से पहले मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा. तो यानी बिफोर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमने किसी टाइम पीरियड की या फिर किसी प्रायर एक्शन की बात करनी हो तो हम वहाँ पर बिफोर का यूज़ करते हैं. क्लियर. आगे आफ्टर का यूज़ वही कि हमने क्या करनी है, एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन अकर हो उसकी बात करनी है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, आफ्टर का. ठीक है. कैन वी डिस्कस दिस आफ्टर लंच. क्या हम इसको लंच के बाद डिस्कस कर सकते हैं. तो यानी कि एक हमने टाइम पीरियड की बात की कि इस एक्शन के बाद हम दूसरा एक्शन का कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, आफ्टर का. ठीक है. क्लियर. तो ये हमारे थे कुछ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. ठीक है. यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. अब बाकी हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.